आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री असलम शेख ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सांसदों को खरीदने में जो पैसा लगाया गया वो पैसे महाराष्ट्र के विकास में लगा देते तो कोई किसान आत्महत्या नहीं करता। सुनिए जरा। टाइगर नाम दे दिया। असलम शेख राज्य के पूर्व मंत्री है, कांग्रेस के नेता है। असलम जी, आज 6 सांसद जो है बागी वो शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि हम विकास के नज़र को ध्यान में रखते हुए जो प्रवेश कर रहे हैं। पूरा देश उस विकास को ढूंढ रहा है जो मोदी जी ने बोला था। अब ये भी उस विकास को ढूंढने निकल गए। इनको अपने पद से राजीनामा देना चाहिए था और राजीनामा देने के बाद में चुनाव लड़के आते और बात करते। लेकिन उनके ऊपर क्या बोलूँ मैं, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, इन्होंने जो है वो सांसदों और विधायकों को खरीदने का एक प्रोग्राम ही बना रखा है। और आप देखेंगे कि भाई जितना पैसा इनके पीछे लगा रहे हैं, अगर उतना ही पैसा हमारे महाराष्ट्र में किसानों को दे देते तो शायद कोई आत्महत्या ही नहीं करता। उसमें से जो पैसे इन्होंने विधायकों के पीछे लगाए हैं वो पैसे अगर हमारे नौजवानों को दे दें तो डिग्री लेके वो गटर के ऊपर गैस ढूंढने नहीं निकलते। कम से कम जो है उनके कारोबार खड़े होते, घर में परेशानी नहीं होती। लेकिन इनको राज्य करना है, राज्य करने के लिए खरीदी बेच और यही चलेगा। और पैसे कम पड़े तो सरकार की संपत्तियां बेचेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस सेठ ने भी बीजेपी पर हमला बोला और इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक रईस शेख हैं। आज 6 जो सांसद हैं शिवसेना यूबीटी के, वो सभी अधिकृत रूप से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। उस तरह की घोषणा लगभग हो चुकी है। फंड का एक रीजन बताया जा रहा है कि फंड नहीं मिल रहा, सत्ता के साथ जाना जरूरी, ये सांसदों की ओर से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी चूंकि कभी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा भी रही है और विपक्ष में आप इंडिया अलायंस में साथ में, किस तरह से देखते हैं सांसदों का बड़े हिस्से का टूट के चले जाना सत्ताधारियों के साथ? देखिए, राजनीति में नैतिकता भी होनी चाहिए और नैतिकता के ऊपर ही जो है देश और राजनीति बनती है। आज जिस तरह से सांसदों को तोड़ के ले जाया जा रहा है और वो भी ताकत के बल पे, सत्ता के बल पे, कुछ सांसद कह रहे हैं कि हमें फंड नहीं मिल रहा। विपक्ष को खत्म करने की जो बात है वो बहुत ही खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है। और आज डेमोक्रेसी को अगर बचाना है तो लोगों को सड़कों पे आना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, नहीं तो डेमोक्रेसी बचेगी नहीं और डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो न्याय नहीं बचेगा। और एक बार फिर से सचिन का रुख करते हैं। चूंकि राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। सचिन, जरा ये बताइए, जो ऑपरेशन टाइगर हुआ, कहा जा रहा है कि इसे भाजपा का खुला समर्थन था और ना सिर्फ मुंबई से, दिल्ली से खुला समर्थन मिला। और उस बयान का भी मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ जब गृह मंत्री अमित शाह आए और उन्होंने कहा कि एक ही शिवसेना है जिसके संरक्षक अब एकनाथ शिंदे हैं। दोनों की जरा बार्गेनिंग पावर समझाइएगा कि एकनाथ शिंदे का जो कद है अब इन 6 बागी सांसदों के आने के बाद कितना बढ़ेगा और उद्धव ठाकरे के लिए अब उनके जो छोटे छोटे गुट हैं उनसे बार्गेनिंग करना कितना मुश्किल हो जाएगा? जी देखिए, निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे का कद इससे जरूर बढ़ेगा, क्योंकि पार्टी के सांसद जो है महाराष्ट्र में अगर बात करें तो कांग्रेस के यहाँ पर जो सांसद है उसके बाद शिवसेना के यानी कि शिंदे गुट के सांसद हो जाएंगे। 7 और 6 13 का ये आंकड़ा हो जाता है। बीजेपी से भी ज़्यादा आंकड़ा है। बीजेपी के 9 सांसद है और उद्धव गुट के घटकर 9 से 3 पर आ जाएंगे। तो ज़रूर बात है, अब मातोश्री के जो किचन कैबिनेट जो नेता कहे जाते हैं, जैसे अरविंद सावंत हो गए या फिर अनिल देसाई हो गए, संजय राउत हो गए, यही उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे। अब जो है इसको लेकर देखिए, इस ऑपरेशन में क्या बीजेपी की भूमिका रही है? बिल्कुल रही है, लेकिन बीजेपी जो है पर्दे के पीछे पूरा ऑपरेशन जो है वो चला रही थी। चाहे उसमें फिर हम बीजेपी के आला नेताओं की बात करें या फिर महाराष्ट्र के नेतृत्व की बात करें तो बिल्कुल उनका सपोर्ट था। और यही कारण है कि यह ऑपरेशन जो है इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाया गया और उसमें गुप्तता भी रखी गई। हालांकि इसके बारे में भनक ज़रूर उद्धव ठाकरे को लगी थी, उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि विधायक जो सांसद है उनका अटैचमेंट एकनाथ शिंदे के साथ पहले से ही था। ये कोई 1 दिन में या 8 दिन में 10 दिन में किया हुआ ऑपरेशन नहीं है, पहले से संपर्क में थे। उन्हें हर तरह की सहायता जो है एकनाथ शिंदे की तरफ से मिल रही थी।